अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है निगर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बेस करता है चैप्टर नंबर 3 पे और चैप्टर नंबर 4 पे। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 पे ग्रिप है तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपके सामने है 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो हमें ये कहा गया है कि आप HCF फाइंड करें इन एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए। तो चैप्टर नंबर 4 में हमने सीखा था कि फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की, तो वो बात तो हमें पता है। तो अब यहाँ पर जो नई कहानी आई है वो है HCF की। HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। तो फैक्टराइजेशन से हम उसके फैक्टर निकालेंगे, दोनों के हम फैक्टर निकाल के उनको कॉमन करेंगे, मतलब जो उनके कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम ले लेंगे और उनको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी मल्टीप्लाई होने के बाद वो आपका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम इसका फैक्टर वाला काम करते हैं। तो 72 के फैक्टर बनाते हैं। X, Y और Z के तो फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। और 120 के फैक्टर बनाते हैं। ये फैक्टर्स बनाने हमको आते हैं, हमने चैप्टर नंबर 4 में बहुत से फैक्टर बनाए हैं। यहाँ पर 72 आएगा। तो 72 के फैक्टर बनाते हैं भाई। तो देखें 2 इसको डिवाइड करता है तो 2 3 6 और यहाँ पर रहेगा 1 तो 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 6। अब 2 18 आ जाएगा, यहाँ पे 2 1 एंड 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। तो अब 2 9 और लास्ट पे क्या आ जाएगा, लास्ट पे आ जाएगा 3 क्रॉस 3। तो ये हमने बना लिए किसके फैक्टर, ये हमने बना लिए 72 के फैक्टर। अब हम 120 के भी फैक्टर बना लेते हैं। तो 120 आ गया भाई, यहाँ पे इसके फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो 2 डिवाइड करता है तो 2 6 और 0 साथ में आ जाएगा। तो 2 3 और 0 साथ में आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे 1 और 2 5 तो 15। अब 2 डिवाइड नहीं होगा, अब 3 होगा तो 3 5। ये हो गए आपके पास फैक्टर। अब हमने बना लिए फैक्टर। तो अब हमारा क्या काम है, अब हमारा काम है इनको लिखना। देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये 72 के हम बनाते हैं फैक्टर। तो 72 के फैक्टर क्या है, 72 यहाँ पर आप लिख सकते हो 72 x की पावर 4 y की पावर 5 z की पावर 2। ठीक है, तो 72 के हमने जो फैक्टर बनाए हैं वो हम कॉपी करते हैं। यहाँ पर देखें सबसे पहले 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 आपके पास आता है। तो यहाँ पर लिख लें 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3। ये देखें ना 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 एंड 3। 2 आ रहा है 3 टाइम्स, 3 आ रहा है 2 टाइम्स। तो मल्टीप्लिकेशन लिखना चाहें, डॉट लिखना चाहें, ये आपकी मर्जी है। आप ना लिखें तब भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप लिख सकते हो 3 की पावर 2 और ये x की पावर 4, y की पावर 5, z की पावर 2। ये हमने बना लिए जी 72 और इसके फैक्टर। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं भाई क्या 120x और x है क्यूब, y है 6 और z है 8। ठीक है, अब आते हैं वापस और यहाँ पर क्या है 2 1 2 और 3। इस बार 2 की पावर 3 3 1 है और 5 की पावर भी 1 है। तो ठीक हो गया। तो 2 3 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 3, 3 सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, 5 सिर्फ 1 टाइम आ रहा है। तो ये हो गया। अब x क्यूब, y 6, z 8।
ये हमने बना लिए फैक्टर। चैप्टर नंबर 4 में हमने यही सीखा है कि हम किसी के चैप्टर जो उसके फैक्टर बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो हमने फैक्टर्स बना ली है। अब HCF की बारी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या करें, इनके कॉमन फैक्टर लेते चले जाएं और उनको मल्टीप्लाई करते चले जाएं। तो देखें ज़रा, अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हो HCF आएगा क्या। यहाँ पे देखें, हमने चैप्टर नंबर 4 में बात की थी कि अगर हमने कोई कॉमन लेना हो तो हम छोटी एक्सप्रेशन को कॉमन लेते हैं, मिनिमम पावर को कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो इन दोनों की पावर सेम है, तो ये पूरा का पूरा कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। जहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो छोटी पावर इसकी है तो सिर्फ 3 आएगा। यहाँ 5 है, इधर 5 है ही नहीं, तो 5 कॉमन में नहीं आएगा। तो सिर्फ हम कॉमन फैक्टर लिख रहे हैं। अब देखें, यहाँ x क्यूब है, यहाँ x की पावर 4 है, तो पावर छोटी इसकी है, तो x क्यूब जो है वो कॉमन आ जाएगा। y की बात करें तो y की पावर इधर 5 है, इधर 6 है, तो छोटी पावर किसकी है, इसकी है, तो ये आ जाएगा कॉमन में। z की पावर 8 और z की पावर 2 की बात करें तो छोटा जो है 2 है, तो ये आ गया। अब इनको कर दें मल्टीप्लाई, तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अब देखें, 2 की पावर 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 को 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करना। तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यहाँ पे देख लें, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 कितना होता है, 2 2 4 4 2 8, तो ये हो गया 8 3 और x क्यूब y 5 एंड z 2। यहाँ पे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, आता है 24। तो 24x स्क्वायर y 5 z स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, x क्यूब y 5 z 2 और 24, ये आपका HCF आ गया। तो इतना सा काम था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसके सेकंड की। तो सेकंड है आपके सामने। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब आपके पास 3 एलिमेंट हैं, 3 एक्सप्रेशंस हैं, कोई इशू नहीं है, तीनों के बना लो और तीनों में जो कॉमन आएगा वो लिख लेना, उनको मल्टीप्लाई करना, तो उनका HCF आ जाएगा। आपके पास चाहे जितनी टर्म्स आ जाएं, घबराना आपको नहीं है, जस्ट आपको सभी के फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले कहानी किसकी है, 18 की है। तो 18 की हम बनाते हैं फैक्टर। तो 2 डिवाइड करता है, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। 18 की कहानी ख़त्म। 120 की हमने पहले बनाए हैं, चाहे तो वो कॉपी कर लें, ठीक है, या फिर आप फिर से बना लें, तो जैसा आपको बेस्ट लगता है आप वैसा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पर 120 के पहले जो हमने बनाए हैं उसी को कॉपी कर रहा हूँ। आप फिर से 120 के बना सकते हो, जैसा आपको बेस्ट लगे आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो 120 के जो फैक्टर हैं यहाँ पर मैं उन्हीं को कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि 120 के जो हमने फैक्टर बनाए हैं उसी से हम काम चला लेंगे। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास 120 के फैक्टर्स हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिए, 120 के फैक्टर्स हमने यहाँ बना लिए। अब 210 है, तो 210 के फैक्टर आप यहाँ पे बना लें, ठीक है। तो 210 के फैक्टर बना लें। 2 जो है 2 डिवाइड करेगा, क्योंकि यह 0 आ गया, तो 2 यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास 2 1 और यहाँ पे 0 एंड 2 5 10। फिर 2 डिवाइड तो करेगा नहीं, 3, तो 3 इसको डिवाइड करेगा, तो 3 3 9, तो 1 रह गया, और 15, तो 3 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 का 5, तो ये आ जाएगा 3। अब 3 डिवाइड नहीं करता, अब 4 भी नहीं करता, 5, तो 5 को 7 से करेंगे, तो ये हमारे आ गया जी फैक्टर, ठीक हो गया।
अब देखें एक एक करके हम इनके लिखने लगे हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम इनके एक एक करके लिखते हैं, क्या आता है देखें। यहाँ पर देखें सबसे पहले हम बात करते हैं 18r क्यूब s4t5 की। तो जो 18 के बनाए हैं, बाकी तो फैक्टर्स बने बनाए आपको मिल रहे हैं, तो 18 के बनाए हैं 2 डॉट यहाँ पे 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 एक ही बार आ रहा है और 3 दो बार आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा r क्यूब s पावर 4 और t पावर 5। अब हम बात कर लेते हैं 120 की। तो भाई ये हो गया 120, यहाँ पर क्या है r पावर 4 है, s क्यूब है, t पावर 8 है। तो ठीक हो गया। 120 के बनाए हैं 2 की पावर 3 सिंपल और 5 भी सिंपल। तो बाकी इनको कॉपी पेस्ट कर दें, r4 s3 और t8। अब ये क्या है 2 3 5 7, इसका सभी 2 5 3 यहाँ पर आप लिख सकते हो। ये क्या है 2 10 और r की पावर 4 s3, सॉरी ये r की पावर 7 है, r की पावर 7, s की पावर 7 और t की पावर 3। तो हमने क्या बनाया 2 बनाए, 3 बनाया, 5 बनाया और 7 बनाया। और ये आपके पास r की पावर 4 और सॉरी फिर से 4 लिख रहा हूँ, 7 और s की पावर भी 7 और t की पावर 3। अब अगर हम बात करें HCF की, तो HCF आएगा क्या HCF, ये देखें ये 2 वाली कहानी। तो 2 की पावर 1 तो मिनिमम पावर लेनी है कॉमन, तो 2 भाई सभी में आ रहा है, 2 आ गया। 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो कम पावर वाला 1 पावर वाला कम से कम 1 पावर है, तो 3। 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो इसका मतलब 5 नहीं आएगा। 7 इधर है बाकी में नहीं है, तो 7 भी नहीं आएगा। r इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो मिनिमम पावर r की 3 है, तो r की पावर 3। s की 7 है, 3 है, 4 है, तो s की पावर 3 आ जाएगा मिनिमम पावर। और t ये 3, ये आपका 8 और ये आपका 5, तो मिनिमम पावर आपकी 3। तो इनको कर लो मल्टीप्लाई, तो यही आपका HCF होगा, मतलब 6r क्यूब s क्यूब एंड t क्यूब। तो ये आपका आंसर आएगा HCF का सेकंड पार्ट का। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पर आपके सामने है थर्ड पार्ट। तो अब यहाँ पर आपको एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी है, पॉलिनोमियल दिया है, ये भी सेकंड डिग्री और ये भी सेकंड डिग्री। तो यहाँ पर भाई आपको फैक्टर बनाने हैं इसके। तो फैक्टर के लिए जो आपने मेथड्स पढ़े हैं उनमें से कोई एक लगा सकते हो, जो चाहे लगाएं, लेकिन सबसे बेस्ट जो रहेगा, सबसे बेस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो मिडल टर्म ब्रेक वाला मेथड यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूट करता है। आप चाहें तो कोई और भी ट्राई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक वाला फार्मूला जो मेथड हमने पढ़ा वो हम यूज़ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 होता है। तो हम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, मैक्सिमम पावर और कांस्टेंट का मल्टीपल। तो 18x स्क्वायर 18 के बनाते हैं फैक्टर, जो हमने चैप्टर नंबर 4 से सीखा है हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो 18 के हम फैक्टर बनाते हैं, तो 2 बाई इसको डिवाइड करता है, तो 2 हो जाएगा 9 और 3 का 3 से प्रोडक्ट। ओके हो गया। ये नेगेटिव क्या बताता है, ये नेगेटिव बताता है कि आपको बड़े फैक्टर में से छोटा फैक्टर निकालना है। ओके,
ये नेगेटिव आपको बताता है कि बड़ा फैक्टर नेगेटिव का लो, छोटा पॉजिटिव का लो और 3 आंसर निकालो। देखें बड़ा कौन सा बनेगा, जो 2 के साथ प्रोडक्ट करेगा। तो 3 2 6, 6 में से 3 निकालें तो क्या आता है, 3 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आएगा x³ माइनस 6x, बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ पॉजिटिव, और माइनस 18। फर्स्ट और लास्ट तो सेम रहेंगे। x हमने ले लिया कॉमन तो बाकी रहा x माइनस 6। यहां से हमने ले लिया 3 कॉमन तो यहां रहा 3 कॉमन, तो x तो ये 18 पे करेंगे तो फिर से 6। तो अब x माइनस 6 इधर भी है इधर भी है, x माइनस 6 ले लिया कॉमन, x माइनस 6 हमने ले लिया कॉमन तो बाकी कहानी क्या है, x प्लस 3। तो x प्लस 3 बाकी रहे तो उसको भी हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो ये हो गए भाई इसके फैक्टर। अब हम इसकी बात करते हैं जो हमारे पास सेकेंड टर्म है। तो यहां पर आप इसको लिख लें तो चाहे इसके साथ ही लिख लें, ये है आपके पास x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये आपके पास आएगा 6x²। 6 के बनाते हैं जी फैक्टर, तो 6 के फैक्टर सिर्फ 2 क्रॉस 3 ही बनते हैं। ये पॉजिटिव आपको कहता है कि भाई या दोनों पॉजिटिव के लो या दोनों नेगेटिव के लो और उनको ऐड करके ये बनाओ। और ये पॉजिटिव आपको बताता है कि भाई दोनों आपको पॉजिटिव के लेके ऐड करने हैं। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो दोनों आप नेगेटिव के लेके ऐड करते। मैं फिर से बता देता हूं कि ये पॉजिटिव आपको बताता है कि फैक्टर्स को आपने सम करना है, दोनों पॉजिटिव के ले लो या दोनों नेगेटिव के ले लो। ये आपको बताता है ये वाला साइन, ये पॉजिटिव हो तो दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो तो दोनों नेगेटिव। ओके, सो दोनों सम करना है। तो हम करते हैं भाई, हम इसको लिखते हैं x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। यहां से हम लेते हैं x कॉमन तो x प्लस 3, और यहां से हम लेते हैं भाई 2 कॉमन तो x प्लस 3। x प्लस 3 दोनों में आ रहा है तो x प्लस 3 ले लिया कॉमन, तो और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, यहां पे आप इसको लिख सकते हो। बाकी क्या रहा, x रहा और यहां 2 रहा। तो अब आपके पास कहानी है HCF वाली। तो कॉमन फैक्टर जो है भाई निकाल लो, वही आपका आंसर है। तो ये x माइनस x इधर नहीं है, x प्लस 3 इधर है, इधर भी है। तो HCF क्या आएगा, HCF विच इज इक्वल टू x प्लस 3। तो इतना सा काम था, ये आपका HCF आ गया। तो इस तरह से आपका ये थर्ड पार्ट सॉल्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करो तो आप यहाँ पर a² माइनस b² वाला फार्मूला जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है वो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2² x² माइनस 3²। तो यहाँ लिख सकते हो 2x होल का स्क्वायर, जो चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ के आए हैं कि अगर पावर सेम हो डिफरेंट एलिमेंट्स की तो उनको इस तरह से लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया 3²। अब हम इस पे लगाते हैं तो ये आएगा 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। अब कहानी है इसकी, तो इसको ले आओ 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो फिर वही सूरत हाल, इसको इसके साथ करो प्रोडक्ट तो क्या आता है भाई, आता है आपके पास 6x²। 6 के फैक्टर बनाओ तो 3 क्रॉस 2 बनते हैं। ये तो पिछला ही क्वेश्चन बन गया है, वहां प्लस था यहाँ माइनस है। तो ये प्लस आपको बताता है या दोनों प्लस के लो या दोनों नेगेटिव के लो, सम करके आपको ये रिजल्ट लेना है। और ये नेगेटिव आपको बताता है कि भाई दोनों नेगेटिव के लो तब काम बनेगा। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 3। अब कॉमन ले लो जो आता है,
तो इन दोनों में सिर्फ x कॉमन आता है, तो 2x प्लस -3 यहाँ रह जाएगा। यहाँ से जब भी यहाँ माइनस आएगा, माइनस आपको हर हाल में कॉमन लेना है। तो माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो बाकी रहेगा 2x - 3। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है साइन को चेंज करना। तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब 2x - 3 इधर भी है इधर भी है, तो ठीक है भाई, हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे 2x - 3 और यहाँ जो बाकी रहा वो लिखें, x यहाँ रहा और यहाँ सारी टर्म बाहर चली जाएं। तो जब सारी टर्म बाहर चली जाएं तो वहाँ पर 1 रहता है और नेगेटिव तो खड़ा ही खड़ा है। तो ये देखें, यहाँ से 2x + 3 2x - 3 और ये 2x - 3 x प्लस यहाँ पे x - 1। तो अब HCF क्या आएगा? सिंपल सी बात है, जो कॉमन है। तो HCF विच इज इक्वल टू 2x - 3। तो इस पार्ट का ये आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है। यहाँ पर आपको 3 टर्म्स दी हैं, तो कोई इशू नहीं है, हम तीनों पे अपना फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले आपके पास है 2a² - 8b²। अगर आप गौर करो तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ना तो 2 का स्क्वायर बनता है ना 8 किसी का स्क्वायर बनता है। तो इसका मतलब 2 आप जो कॉमन आता है वो ले लो। तो 2 अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी रहता है a² - 4b²। तो 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं a² - 2² तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 × a² - 2b होल का स्क्वायर। तो इसके अगर हम फैक्टर बनाएं a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई करके, तो ये बनता है 2a + 2b a - 2b। तो हमने फर्स्ट के बना लिए। अब हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में है भाई आपके पास क्या? सेकंड में आपके पास है 4a² + 4ab - 24b²। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो 4 जो है वो सब में आ रहा है, मतलब ये 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और यहाँ पर 24 जो है ये जो है 4 से डिवाइड पूरा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 यहाँ से हम लेते हैं कॉमन। तो बाकी क्या रहेगा? a² + ab माइनस ये आका 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, तो 6b² और यहाँ पर ये हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज। तो अब कहानी फिर वहीं जाके मिलती है। ये आपके पास सेम सिचुएशंस की टर्म्स आ रही हैं, मिडल ब्रेक टर्म का हम यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा -6a² b²। 6 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 3 × 2 बनते हैं। ये नेगेटिव आपको बताती है कि फैक्टर्स की सब्ट्रैक्शन करनी है और बड़े में से छोटे को निकालना है। ठीक हो गया। ये पॉजिटिव आपको बताती है कि भाई क्या करना है, बड़े को पॉजिटिव छोटे को नेगेटिव। तो हम वही करते हैं भाई, हम यहाँ पे लिखते हैं 4a² और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव 3ab - नेगेटिव ab - 6b²। तो अब इनमें से जो कॉमन आता है वो ले लो। तो क्या कॉमन आता है यहाँ पर भाई? a कॉमन आता है और बाकी रहेगा यहाँ a चला गया तो 3b, और यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं और b भी कॉमन लेते हैं, क्योंकि 2 6 को डिवाइड करता है, माइनस तो कॉमन लेना ही लेना है। a जो है इधर है नहीं, b है, b भी कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या रहा? -2 भी बाहर चला गया, जो है b भी बाहर चला गया, तो a रह गया यहाँ पे पॉजिटिव का साइन, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा b। तो ठीक है भाई, ये हो गया। अब जो आपके पास कॉमन आ रहा है वो ले लो।
तो कॉमन क्या आ रहा है 4 और यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है a प्लस 3b। तो a प्लस 3b दोनों में आ रहा है तो हमने ले लिया कॉमन। बाकी क्या रहा a माइनस 2b। तो इसको भी याद रखना, या इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो और फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो जो हमने यहाँ पे पहले निकाले हैं। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसको इक्वेशन नंबर आप 1 का नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास तो 3 टर्म्स थी, अभी तक तो हमने 2 की फैक्टराइजेशन की है, अब हम थर्ड की करते हैं। तो थर्ड में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर फिर वही कहानी, 2 सब में कॉमन आ रहा है तो पहले तो 2 को कॉमन ले लो। तो 2 को कॉमन लेते हो तो और तो कुछ कॉमन आता नहीं है, a स्क्वायर माइनस 6ab और ये आपके पास हो गया प्लस का 8b स्क्वायर। फिर कहानी वहीं चल के आ गई, ये हो जाएगा 8a स्क्वायर b स्क्वायर, जो ये आपका 8 है, इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। ये पॉजिटिव आपको बताता है कि या दोनों पॉजिटिव के लो या दोनों नेगेटिव के, और ये नेगेटिव क्या करता है, ये कहता है कि दोनों आपको नेगेटिव के लेके उनको ऐड करके 6 चाहिए मुझे। तो देखें यहाँ पर 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 और 4 में 2 जोड़ दो तो 6 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो 2a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2ab प्लस 8b स्क्वायर। जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लो, यहाँ से a आता है कॉमन, तो 2 तो बाहर चल रहा है, a हमने ले लिया कॉमन। अब यहाँ से a रहा, यहाँ चला गया तो माइनस 4b सो 4b। अब यहाँ से मैंने आपको बताया कि माइनस जब भी यहाँ आएगा वो तो कॉमन लेना ही लेना, बाकी कुछ लो या ना लो। 2 भी कॉमन आता है, b भी कॉमन आता है, बाकी क्या रहा 2 भी चला गया b भी चला गया तो a रह गया। पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव कॉमन लिया है, 2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और b स्क्वायर में से b तो चला गया, बाकी b रह गया और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखें यहाँ पे भाई फिलहाल के लिए 2 तो है ही, a माइनस 4b तो ठीक है, a माइनस 4b आ गया आपका कॉमन, और यहाँ बाकी रहा a माइनस 2b। तो a माइनस 2b ये आ गया, आप इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे सकते हो। अब देखें अगर आप गौर करो तो 2a माइनस 2b इसमें भी आ रहा है, ये 4 जो है इसको 4 को लिख सकते हो 2 क्रॉस 2 या 2 डॉट 2, तो 2 और a माइनस 2b इसमें भी आ रहा है, और हम तो तीसरा हमने निकाला वो 2 और a माइनस 2b इसमें भी आ रहा है। तो भाई ये जो तीनों में आ रहा है कॉमन जो है वही तो हमारा h जो है HCF है। तो हमने जो कॉमन लिए हैं, जो हमारा सब में कॉमन आ रहा है उनका प्रोडक्ट, तो 2 कॉमन आता है, a माइनस 2b कॉमन आता है, तो ये आपका HCF है 5th पार्ट का। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी कुछ इस तरह से है, x क्यूब है, x स्क्वायर है, x है और 1 है, x क्यूब है और 3x स्क्वायर है और प्लस 3x है और यहाँ पर प्लस 1 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जाके बनता है लास्ट एक्सरसाइज जो हमने 4.8 एक्सरसाइज की है, उससे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप फैक्टर थ्योरम का यूज़ करोगे, क्योंकि आप जानते हो फैक्टर थ्योरम जो है वो क्यूब की पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, तो अगर हम उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करें तो सबसे पहले हम फैक्टर्स की बात करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 1 क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ 1 होंगे प्लस माइनस 1। फैक्टर्स ऑफ 1 का मतलब है कि वो टर्म्स जो 1 को पूरा डिवाइड करती हैं। तो 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है, तो इसके लिए प्लस और माइनस 1 लिखा जाता है।
तो ये हो गए 1 के फैक्टर। दोनों केस के यही बनेगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो इसको आप पी ऑफ एक्स का नाम दे दो। तो लेट्स से पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब इन फैक्टर्स को इसमें x की जगह पे रखो। तो अगर हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे देखें अगर हम 1 को रखेंगे तो सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो आपको 0 तो मिलने से रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पी ऑफ -1 रखें और हो सकता है यहाँ से आपको 0 मिल जाए। तो पी ऑफ -1 का हो जाएगा क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपके पास आएगा ये प्लस इंटू -1 और प्लस 1। तो -1 की पावर अगर ऑड होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम इसका रिजल्ट -1 लिखते हैं, और अगर इवन होती है तो फिर हम +1 लिखते हैं। तो इन द सेम केस यहाँ पर इवन है तो यहाँ पर हम +1 लिखेंगे, और ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव का 1। तो 1 इससे कैंसिल, 1 इससे कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 0। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x माइनस इंटू -1 जो है ये किसके इक्वल आएगा, x प्लस 1। सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, या फिर आप इसको लिख सकते हो गिवन पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x। तो ये हो गया p ऑफ x का फैक्टर है। तो ठीक हो गया, इस तरह से हमने इसको लिख लिया कि भाई ये क्या है, p ऑफ x का फैक्टर है। अब क्या प्रोसेस है, अब सेकंड में हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन को। तो ये हो गया -1, यहाँ पे हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करते हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, एक्स का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट है 1। तो अब हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करने लगे हैं। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को करते हैं अलहदा, जो हमने रूल पढ़ा है। तो देखें ये -1 डिवाइड करेगा, सबसे पहला स्टेप होता है कि इसको सेम छोड़ दो, इसको कुछ भी नहीं कहना। अब -1 और 1 का प्रोडक्ट होता है -1, सो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। -1 और 0 का प्रोडक्ट होता है 0, सो आपको यहाँ 1 मिलेगा। तो -1 और +1 का प्रोडक्ट -1 तो 0। तो यहाँ पर इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो P1 ऑफ x, या फिर कुछ और भी नाम दे दें तो कोई इशू नहीं है, या फिर इसको आप वैसे ही छोड़ सकते हो। तो P1 ऑफ x इसको लिख सकते हैं कि ये आपका क्या है, इसका क्वोशिएंट आता है। तो P1 ऑफ x विच इज़ इक्वल टू, ये हो गया कांस्टेंट, ये फर्स्ट डिग्री और ये सेकंड डिग्री। तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डिग्री की टर्म है नहीं, और ये आपका कांस्टेंट, तो आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगर हम अपने p ऑफ x को लिखना चाहें तो p ऑफ x किस तरह से लिखा जाएगा, p ऑफ x होगा हमारा पहला फैक्टर जो हमने यहाँ पर जो सिंथेटिक डिवीजन से पहले निकाला, जो कि x प्लस 1 है, x प्लस 1 हो गया। तो ये हो गया x प्लस 1, और साथ में ये P1 ऑफ x जो कि ये निकाला, तो x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमने फैक्टर्स बना लिए हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल के जो हमें गिवन था। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 की बात कर लें। अब हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में कहानी क्या है, सेकंड में आपके सामने है, यहाँ पर भी वही काम, यहाँ पर इसको आप Q ऑफ x लिख दें या P2 या 3 ऑफ x, तो ये आपकी मर्जी है, ये अपनी मर्जी से आप पॉलिनोमियल लिख रहे हैं तो आप Q ऑफ x इसको लेके चल सकते हो। तो Q ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इस केस में आपके जो फैक्टर्स बनेंगे 1 के, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फैक्टर्स ऑफ 1। फैक्टर्स ऑफ 1 क्या आते हैं, वही 1 को तो सिर्फ 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं करता, तो पॉजिटिव नेगेटिव 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे फिर वही केस, तो 1 तो पुट करो तो आपको 0 मिलेगा नहीं, तो इसलिए बेहतर है कि आप -1 ही पुट करें।
तो -1 हम पुट करते हैं, तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और प्लस का 1। तो -1 के पावर 3 पावर ऑड, तो इसका मतलब -1 रिजल्ट आएगा। -1 की पावर 2 पावर इवन, तो पॉजिटिव आएगा, और 3 का 1 से प्रोडक्ट आता है 3, और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 3। अब देखें, ये 3 3 से कट, 1 1 से कट, तो आपको रिजल्ट मिला 0। तो इसका मतलब ये है कि x माइनस इंटू -1 which is equal to x plus 1. So x plus 1 is a factor of q of x. तो ये q of x का बन गया फैक्टर। तो अगर ये फैक्टर बन गया तो इसका मतलब ये हुआ सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं। हमारा पोलिनोमियल क्या है? हमारा पोलिनोमियल है, यहाँ पर मैं आपको फिर से कॉपी कर ही लेते हैं। ये हमारा पोलिनोमियल है। क्या पोलिनोमियल है? इसकी एक्स क्यूब की डिग्री है कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 1, और ये हमने कांस्टेंट को कर दिया अलहदा। और यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि ये आएगा सेम, तो ठीक है, आ गया। -1 का 1 से प्रोडक्ट होता है -1, तो इसका आंसर आएगा 2। सो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 2 का 1 से प्रोडक्ट 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और 1 का 1 से प्रोडक्ट 1, तो ये हो जाएगा 0। तो इसको आप एक नया नाम दे सकते हो, इसको Q1 ऑफ x लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है कि इसको नाम दें। आप नाम ना भी दें तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन नाम दे दें तो वो ज़्यादा सूट करता है। तो Q1 ऑफ x विच इज इक्वल टू, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गई फर्स्ट डिग्री और ये हो गई सेकंड डिग्री। तो x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, तो ओके हो गया। तो Q ऑफ x किसके इक्वल आएगा? चाहे तो इसके फैक्टर भी बना लो। इसकी अगर हम फैक्टर बनाए, इसके फैक्टर में बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखें a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये देखिए ना x प्लस 1 का स्क्वायर बन रहा है। इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 2x और 1 प्लस 1 का स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab का फार्मूला डायरेक्ट ही बनता है, तो x प्लस 1 होल का स्क्वायर इसको लिख सकते हो। तो देखें ज़रा कहानी कहाँ जा रही है। Q ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा? Q ऑफ x विच इज इक्वल टू, पहले हमने क्या निकाला? हमने x प्लस 1 निकाला, और फिर Q1 ऑफ x ये निकाला, तो इसको इसके साथ प्रोडक्ट कर दो। तो ये आपके पास क्या है? x प्लस 1 होल का क्यूब आ गया, तो यहाँ स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर ये आ गया स्क्वायर। तो होल मिलाओगे तो ये आपके पास बन जाएगा क्यूब। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो x प्लस 1 होल का क्यूब। तो अगर ये क्यूब बना है तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये तो क्यूब वाला डायरेक्ट फार्मूला भी बनता था। अगर हम इसके फैक्टर ना भी बनाते तो क्यूब वाला ये फार्मूला बन जाना था। हाँ देख लें, फार्मूला बनता है डायरेक्ट। ये देखें ना, ये हम इसको इस तरह से ना भी करते तो तब भी हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा था। x प्लस 1 का क्यूब जो एक फार्मूला है, उसका अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंडेशन करते हैं तो यही आता है। तो ये फैक्टराइजेशन करने से बेहतर था कि हम इसको डायरेक्ट फार्मूले लगा देते, लेकिन हमने गौर नहीं किया। ये देखिए फार्मूले की अगर हम बात करें तो क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर होता है, और फिर जो होता है b सिंपल, और फिर होता है क्या? फिर होता है आपके पास 3 फिर से, और फिर a सिंपल और b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, और लास्ट होता है 1 का क्यूब। तो ये वही चीज़ तो है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो अगर आप चाहते, क्योंकि हमने इस पर गौर नहीं किया, तो ये आप हमारे पास x प्लस 1 होल का क्यूब बनता था, तो आप उसको इस तरह से भी लेके चल सकते हो। लेकिन अगर आपको इन केस नहीं दिया होता तो फिर आप इसको लेके इस तरह से भी चल सकते। अब देखें हमने फैक्टर्स बनाए कितने हैं। हमने इसके फैक्टर्स बनाए हैं x प्लस 1 होल क्यूब, और इसके जो फैक्टर बनाए हैं, इसके फैक्टर हमने क्या बनाए हैं? इसके फैक्टर हमने पीछे बनाए, क्या थे वो? x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। तो जो हमने Q ऑफ x के फैक्टर बनाए हैं वो बनाए हैं x प्लस 1 होल का
क्यूब ये फैक्टर बनाए हैं और पी ऑफ एक्स के फैक्टर ये बनाए हैं, तो इनमें जो कॉमन आता है देखें x+1 इधर भी है और हम कॉमन की जब बात करते हैं तो हम छोटा कॉमन लेते हैं जो मिनिमम, इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 3 है तो 1, तो HCF क्या आएगा, HCF आएगा x+1, तो इस केस का ये आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर HCF ही फाइंड करना है, लेकिन मेथड जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर जो मेथड है वो है डिवीजन मेथड, मतलब ये हुआ कि सिंपल जो आप डिवीजन करते हो जिसको आप तकसीम बोलते हो उसका मेथड यूज़ करके हमने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो जब भी आपको कुछ इस तरह का केस मिलता है तो इस केस में आप क्या करते हो, हमेशा से आप देखें ना, आप जब डिवीजन करते हो कोई से दो नंबर्स की अगर हम डिवीजन की बात करें तो बड़ा नंबर होता है अंदर डिवाइड करते हैं बाहर से किसी छोटे एलिमेंट से, तो यही केस यहाँ पर भी यूज़ होगा। छोटा एलिमेंट जो आपको नज़र आएगा वो आपको बाहर रखना है, बड़ा जो है वो अंदर रखना है, तो उस तरह से डिवीजन करनी है। और डिवीजन वाला काम तो आपको पता है, सिंपल सा काम है, डिवाइस आप करना है। तो देखिए ज़रा, ये भी 3x स्क्वायर, इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके साथ कांस्टेंट खड़ा है 3 और इसके साथ कांस्टेंट खड़ा है 1। तो क्या करते हैं, हम वही काम करते हैं कि हम यहाँ पे जो है ये जो बड़ा एलिमेंट हमको लग रहा है हम यहाँ इसको रख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, ठीक है, इसको आप यहाँ रख दो। अब ये रख दिया और इसको आप यहाँ रख दो, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। डिवीजन मेथड आपको ये कहता है, सिंपल सी बात है, वो जो आप डिवाइड पीछे से करते आ रहे हो वही काम यहाँ पे है। तो अगर हमको इसको इक्वल करना है तो किसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखें, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी फर्स्ट जो है हमने क्या फोकस करना है, हमने फोकस करना है कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसकी इक्वल आ जाए किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से। अब अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको तो 3 जो है और 3 इसके साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो इसका इक्वल हो जाएगा, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3। आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म से मतलब है, फर्स्ट टर्म को आपको इक्वल करना है, बाकी कुछ भी हो जाए हमें कोई गर्ज नहीं है। तो ठीक है भाई, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम वही काम करते हैं। 3 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर। अब ये हमने लिख लिया, प्लस 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 हो जाएगा, 3 का 3 से प्रोडक्ट होता है 9, तो ये हो जाएगा 9x, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, तो 3 2 का हो जाएगा 6। ओके, तो ये हो गया। अब जैसा कि आप जानते हो कि डिवीजन में क्या होता है, साइन चेंज, तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, तो ये आपस में जाएंगे कट, और ये नेगेटिव 9x और नेगेटिव 3x, तो कितना बन गया नेगेटिव 12 यहाँ पे x, नेगेटिव का 6 नेगेटिव का 6, तो आपके पास आ गया नेगेटिव का 12। अब जो इसमें कॉमन आता है उसको साइड पे कर दो, यहाँ पर आप यहाँ लिख सकते हो नेगेटिव 12x नेगेटिव 12। इसमें जो चीज़ कॉमन आती है ना वो आप बाहर निकाल दो, तो इसको आप लिख सकते हो नेगेटिव 12 कॉमन ले लिया और बाकी रह गया x प्लस 1। क्या आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो नेगेटिव 12 से हमें कोई मतलब नहीं है, जो हमने कॉमन ले लिया उसको साइड पे करें। अब ये समझें, x प्लस 1 को इस पे डिवाइड करो, जो आपने पहले जिससे डिवाइड किया ना उस पे x प्लस 1 को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें किससे डिवाइड किया था, यहाँ पर आप डिवीजन का एलिमेंट यहाँ पे डालें और ये आप यहाँ पे डिवीजन के लिए डालेंगे, और ये x प्लस 1 अब इधर आ गया, और जिससे आपने डिवाइड किया x, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो x यहाँ पे सॉरी स्क्वायर, हाँ स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब x को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर के इक्वल आ जाए। सिंपल सी बात है, अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इस तरह से ये इक्वल हो जाएंगे। तो x स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x
स्क्वायर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ठीक हो गया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, तो 3x पॉजिटिव का नेगेटिव x होगा, नेगेटिव का बेसिकली तो आ जाएगा 2x और इसमें कुछ है ही नहीं तो ये आ जाएगा 2। अब फिर वही काम, जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 2 है, इसमें से 2 हम कॉमन ले रहे हैं, बाकी रहेगा x प्लस 1। तो अब x प्लस 1 को x प्लस 1 पे करते हैं डिवाइड। तो क्या करना है देख लें, यहाँ पर x प्लस 1, इधर भी x प्लस 1, तो आपको पूरा डिवाइड करता हुआ नजर आ जाएगा। तो उस केस में x प्लस 1 यहाँ रखें और x प्लस 1 यहाँ रखें, तो x प्लस 1 और x प्लस 1 तो पूरा डिवाइड करता है। तो x प्लस 1 यहाँ पे सेम हो गया, यहाँ पर देखें। तो अब सब्ट्रैक्शन करें तो 0 और ये भी 0, तो ओवरऑल अगर आप 0 की बात करो तो 0। तो जो वो एलिमेंट पूरा डिवाइड कर देगा वो इसका HCF होगा। तो अगर हम बात करें इसके HCF की, तो HCF विच इज इक्वल टू x प्लस 1 आएगा फर्स्ट पार्ट का। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में अगर आप गौर करो तो यहाँ पर दोनों जो पोलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री भी सेम है और दोनों के साथ 2 और 3। तो आप चेक कर लें कि क्या कोई एलिमेंट है जो कॉमन आ रहा हो। तो यहाँ से 2 कॉमन नहीं आता, यहाँ से 3 कॉमन नहीं आता, तो उसका मतलब कॉमन वाली कहानी तो हो गई ख़त्म, कॉमन तो आता नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर कॉमन नहीं आता है तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इसको आप, ये 3 जो है 2 से बड़ा है तो इसको अंदर रख लो। तो ये हो जाएगा 3, क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये आप जो डिवीजन का सिंबल है वो लगा लो, और फिर आ जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ जाएगा 3x क्यूब 23x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 24, और ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस का 15x स्क्वायर प्लस 31x प्लस 12। तो अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, जो इससे बड़ा बनता है हमें तो इससे के बराबर लाना है, ऐसे छोटा ही रहे तो 1। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2x क्यूब, सारे ही सेम आ जाएंगे 15 का 1 से, तो 15x स्क्वायर और ये आपका 31x और ये आपका 12। अब माइनस 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 माइनस, तो ये हो जाएंगे कैंसल, और यहाँ पर जो लास्ट टर्म रहेगी क्या रहेगी, यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब, और ये x क्यूब हो जाएगा। 23 में से 15 को निकालेंगे तो आपके पास आएगा पॉजिटिव का 8x स्क्वायर। अब यहाँ से 50 में से 31 को निकालोगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव का 21 नहीं बल्कि पॉजिटिव का 19x, और यहाँ पे आपको मिलेगा पॉजिटिव का 12। अब इसमें से कोई कॉमन आता तो है नहीं, तो यहाँ पर आप इसको क्या करें, इसको अंदर लेके आए, तो 2x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 31x प्लस 12, और ये इधर आ जाएगा, यहाँ पर x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 12। 2 से मल्टीप्लाई करो तो इक्वल बन जाते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, 2x क्यूब, 2 का 8 से प्रोडक्ट हो जाएगा 16x स्क्वायर, 19 का 2 से प्रोडक्ट 38 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 38x, और ये 12 को 2 से करोगे तो 24 हो जाएगा। नेगेटिव 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 नेगेटिव, सो ये हो जाएंगे 0, और यहाँ पर ये हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव x स्क्वायर सिंपल।
और नेगेटिव 38 और नेगेटिव पॉजिटिव का 31, तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव का 7x और नेगेटिव का 12। तो और कुछ कॉमन आता नहीं है, नेगेटिव ही कॉमन ले लें। तो नेगेटिव हम कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको लगा सकते हो। ये आपके पास क्या था, एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 12, और ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 12। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, सॉरी ये हमारा क्यूब तो है नहीं, ये हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। सो किसके साथ मल्टीप्लाई करें, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, x के साथ। तो x के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये x क्यूब प्लस ये 7 है तो 7x स्क्वायर, ये हो जाएगा 12x, और यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, सो 8 में से 7 निकालेंगे तो x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 19 में से 12 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा माइनस का सॉरी पॉजिटिव का 7x और पॉजिटिव का 12। अब देख लें, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आ गया सेम, सेम को सेम पे करते हैं डिवाइड, तो आपको रिमाइंडर 0 मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक स्टेप में कर सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो कहानी हो जाएगी यहाँ पे ख़त्म। ये ना भी करें तो तब भी कोई इशू नहीं है, यहाँ आप इसको डिवाइड करें ना करें तो कोई इशू नहीं है, मतलब कर दें तो तब भी कोई इशू नहीं है, ना करें तो तब भी कोई इशू नहीं है। तो 0 आ गया, कुछ भी नहीं रहा। तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 जो है वो इसका HCF आएगा इन दोनों पोलिनोमियल का। लेकिन अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में उसने फैक्टर्स फॉर्म में लिखा है, तो फैक्टर्स फॉर्म में हम लिखते हैं तो 12x स्क्वायर, 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, ये 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, सो 2 2 4 और 4 और 3 7, तो हम इस तरह से लेके चल सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, तो x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4 और यहाँ से 3 कॉमन हाँ 3 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 4, तो x प्लस 4 और x प्लस 3 बन जाएंगे फैक्टर, तो x प्लस 3। सो ये आपका HCF आएगा इस पार्ट का।